नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री पद को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान। कहा, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, पार्टी के निर्देश का होगा पालन। आचार संहिता उल्लंघन मामले में विजय बघेल ने दोबारा की शिकायत। दोषी पाए जाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नारायण चंदेल ने दिया बयान। कहा, दिल्ली में हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है, 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। कांग्रेस की हार को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस से अनुमान लगाने में चूक हुई है। कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनकी जिस प्रकार से सरकार रही है, इस सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश प्रकट किया है, उनकी कार्य प्रकृति पर आक्रोश प्रकट किया है। पूरे तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ ने नकार दिया है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर रमन सिंह ने कहा कि जो सबसे ज्यादा विधानसभा में जीत के आया होता है वह प्रोटेम स्पीकर बनता है। उस क्रम में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है सबसे पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल का आता है। 8वीं बार जीत कर आए हैं, बृजमोहन का नाम सबसे ऊपर है। ये पार्टी का निर्णय है। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता है, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया। आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलकर उसको छत्तीसगढ़ में बेहतर सरकार बनाने का। पार्टी मुझे हमेशा मैंने कभी मांगा नहीं है। पार्टी जब जब जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा। आगे क्या जवाबदारी देगी पार्टी के नेतृत्व। भाजपा सांसद व पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने राजधानी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भेंट कर पाटन क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराया है। भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोबारा जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए। मीडिया से चर्चा करते हुए विजय बघेल ने कहा कि 16 नवंबर को चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली की शरण ली, पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और हमने अपनी शिकायत को दर्ज कराया, जिसे गंभीरता से लिया गया है। विजय बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाटन के कांग्रेस प्रत्याशी व तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 नवंबर को रोड शो, लाउड स्पीकर और वाद्य यंत्र बजाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिस पर मुख्य निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसे लेकर हम दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंचे थे। 16 तारीख को चुनाव के लगभग 24 घंटे पहले, 26 घंटा पहले 16 तारीख शाम से बाजा गाजे के साथ केसरा गांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल, जो तत्कालिक मुख्यमंत्री भी थे, उनके द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। नारेबाजी के साथ झंडे लहराते हुए और भीड़ भरे वातावरण में बाजा गाजे के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। और तत्काल हमने टेलीफोनिक सूचना यहाँ के मैडम कंगाले जी को दिया और वहाँ के मैंने एसपी से भी बात की, कलेक्टर से बात की और वहाँ पे एसडीपी वगैरह भी थे। और जब मैंने ये शिकायत हमने की और प्रदेश कार्यालय के माध्यम से भी हमने सूचना दी और यहाँ से भी उसकी शिकायत की गई प्रमाण के साथ, मगर वहाँ पे जांच के नाम पे एक औपचारिकता निभाई गई। मैडम का कहना है कि हम दुर्ग जिला भेजे, दुर्ग जिला के चुनाव अधिकारी से हमने इस बात की जानकारी दी और जांच करने को कहा, तो जांच के नाम पे सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई और हम उससे असंतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि दिल्ली में हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हमने पहले ही कहा था छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार के कुशासन से निजात पाना चाहती थी, इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने महिला बिल को पारित किया।
इसका असर देखने को मिला। आने वाले समय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि दिल्ली में हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा की जीत के बाद बुलडोजर की एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो कुरीति और भ्रष्टाचार फैलाया था, कमीशन और करप्शन का खेल चलाने वालों पर बुलडोजर चलेगा। हम लोगों ने तो पहले ही बोला था कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। रही बात मुख्यमंत्री के चेहरे की, जो हमारा पार्टी हाईकमान, हमारा जो संसदीय बोर्ड है, दिल्ली में बैठ करके तय करेगा। फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों को समझाइश देते हुए कहा कि गलत प्रक्रिया से महत्वपूर्ण फाइलों को स्वीकृत न करें। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज कुछ सूत्रों से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश के कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैकडेट अंकित कर स्वीकृत कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। मैं ऐसे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्से हैं और जब तक प्रदेश में नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक ऐसे किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने से आप सभी को बचना चाहिए। नहीं, जो प्रशासनिक क्षेत्र से जानकारियां छन के आ रही थी और वो चिंताजनक है प्रदेश के लिए कि 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर और कुछ अन्य विषय को लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही राजधानी रायपुर में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में देर रात तक संचालित होने वाले दुकान और ढाबा को पुलिस ने 11 बजे बंद करवाया। दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। शहर के जब्बार नाला वीआईपी तिराहा के पास अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण हटाने रायपुर नगर निगम के सभी जोन में विशेष दस्ता बनाया गया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार नगर निगम रायपुर की विशेष टीम ने सालेम स्कूल के पास दीवार के समीप अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे लगभग 35 ठेलों को हटाकर जब्त करने की कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही जीई रोड में एनआईटी के समीप सड़क पर अवैध रूप से संचालित 40 अवैध ठेलों को हटाकर जब्त किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।